फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको क्राइम पेट्रोल की सच्ची कहानी से रूबरू कराने जा रही हूँ, जो आपको सुनकर रोंदे खड़े हो जाएंगे कि आज के डेट में भी लोग कितने अंधविश्वास और जादू टोने पे विश्वास करते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश की कहानी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक लड़की रहती है और एक लड़की जो अपने गांव में बहुत ही पढ़ने में तेज रहती है, बहुत ही ज़्यादा। और वो गांव बहुत ही छोटा रहता है और उसकी माँ काशी और उसका एक छोटा भाई रहता है। और उसके सामने में पड़ोस के में जैसे घर होता है, उसके घर के सामने ठीक एक घर रहता है। वो बहुत झगड़ालू रहती है। वो जब भी बिना मतलब का सबसे लड़ते रहती है और जो काशी रहती है उससे बहुत लड़ती है और हरदम ये बोलती है कि अपने पति को तो खा गई, पता नहीं अब किसको खाएगी। जब वो पानी लेने जाती है तो वो खुद की मटका अपना फोड़ लेती है और उसके काशी का भी फोड़ देती है और हरदम वो लड़ाई करती रहती है। बबली चारों तरफ से लड़ती रहती है और जो सब रहते हैं वो सब भी बोलते हैं पता नहीं बबली को काशी से क्या नफरत है कि इतना लड़ती है। और वो अपने पति का और डॉक्टर उसको ये बताए रहते हैं कि तुम्हें कोई जाता है डॉक्टर से, वो पति पत्नी बबली और उसका हस्बैंड चेकअप कराने। तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं, आपको बच्चा नहीं हो सकता है, कि आप अगर बच्चे को गोद ले सकते हैं तो ले लीजिए, लेकिन आपको बच्चा नहीं हो सकता है। तो वो बोलता है उसका हस्बैंड, नहीं मुझे अपना ही बच्चा चाहिए, किसी और का नहीं। और उसकी सास जो रहती है अनुपमा, वो अनुपमा बहुत जादू टोना करती है और अंधविश्वास पे बहुत मानती है अंधविश्वास को। तो एक दिन वो अपने घर में जाकर ये बात बताती है और रोज़ बबली काशी से लड़ती थी और जाके अपने घर में बोलती है कि पता नहीं हमसे इतना क्यों लड़ती। वो अपना गलती छुपाती थी और अपना गलती नहीं बताती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि अनुपमा जो बबली की सास थी, वो एक पहाड़ी पे उसके गुरुजी रहते थे जो जादू टोना करते थे, औघड़ टाइप का। तो वो उसके पास जाती है और बोलती है कि मेरे बेटे बहू को अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ, कि इसका कोई उपाय बताइए। तो वो औघड़ बोलता है कि तुम्हारी बहू का मन जलनशील टाइप की है, इसके लिए तुम्हारे पति को किसी अच्छी लड़की मतलब दूसरे के साथ कुछ संबंध करना होगा, उसके बाद तुम्हें पोता या पोती होगा। वो बात अपने घर में आके अपने बहू को बताती है तो उसकी बहू तैयार हो जाती है और उसको तो काशी के घर से बहुत ही नफरत और लड़ाई करती है, दिन रात उससे लड़ती है। काशी एक दिन बताती है कि उसके पति ने उसके मायके में बहुत सारा ज़मीन खरीद के रखे रहता है। तो कहती है अपने बच्चे को कि आज तुम लोग यहाँ पे रहो, कि मैं मामा के घर होकर आता हूँ और उसके बाद तुम लोग फिर खेलने मत जाना, ना उसके घर से लड़ना। तो ये अपने भाई को भी बोल देती है अपने बेटी को कि इसे भी खाना वाना खिला देना। उसके बाद ऋचा जो रहती है उसकी बेटी, वो उसके सहेली आती है तो अपने सहेली से बात करती है। उसका भाई वहीं पे बैट बॉल खेलने चला जाता है। वो खेलते रहती है, वो अपने मायके जाती है तो एक दिन रह जाती है। वो बबली जो रहती है वो अपने दरवाजे से देखते रहती है कि ये सब कोई है कि नहीं। उसके बाद अपने पति को रात में सिखा उखा कर भेजती है कि नहीं जाओ, वो अकेली है, जाओ जाओ। उसके बाद क्या करता है, उसका पति और उसका भाई दोनों आता है, बबली का पति और देवर आता है और बोलता है रचना से कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो बोलती है कि मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ मामा के घर गई है। और तुम्हारा भाई कहाँ है। तो बोलते मेरा भाई खेलने गया है। उसके बाद उसको पकड़ के वो अपने घर में ले जाता है और नशा का इंजेक्शन दे देता है। वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद वो अपनी माँ को बोलती है कि माँ वो लड़की बेहोश हो गई, कि अब क्या करना है। तो उसकी माँ जो करना रहता है वो बता देती है कि ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद फिर अब वो मर जाती है लड़की। तो उसके बाद क्या करता है, उस काला जादू कुछ करके उसके बाद अपने बिछावन के नीचे चौकी होता है ना, उसके नीचे सुला के रखी रहती है। पुलिस आता है, एक दिन बीत जाते हैं, पुलिस आते हैं, सारे जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। वो सब कहती है कि नहीं मेरा तो बनता नहीं है, ये इसकी बेटी है, किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। वो लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि हम लोग नहीं मार कर उसका जादू टोना किया है।
अब उसके बाद उसकी सास कहती है कि पुलिस आ रही है, कि तुमसे ही नहीं बनता था, कि तुम पर ही शक करेंगे, कि इसके लाश को कहीं ठिकाना लगा देते हैं। तो बबली कहती है कहीं और नहीं, उसके घर के पीछे ही दफना देते हैं, कि पता नहीं चलेगा। और वो अपने देवर को कहती है कि आप लोग जाके इसको दफना दीजिए। फिर उसका देवर और उसकी जो रहती है दियादिन, वो जाती है देवरानी, और दोनों उसके घर के पीछे मिट्टी का खुदाई करके उसमें उस लड़की को रख के दफनाते रहते। जब तब उसके भाई को आवाज़ आता है कि कोई मिट्टी खन रहा है। तो अपने माँ को कहते, माँ घर के पीछे कोई खुदाई कर रहा है, कि मैं देख के आता हूँ। उसका भाई जो लंटेन होता था पहले का, वो लेकर और जाता है देखने। जब देखने जाता है तब वो देखता है कि वहाँ पे उसके बबली का देवर और उसकी देवरानी वहाँ पे किसी को दफना रही थी। तो वो अपने माँ को बताती है आके, तो उसकी माँ भी देखने जाती है। उसके बाद उसकी माँ पुलिस को कॉल करती है कि ऐसे ऐसे मेरे घर के पीछे किसी का उसने दफनाया है मिट्टी खन के। जब पुलिस आता है तो उसको जब मिट्टी खन के निकालता है, तब उसमें बबली को मारकर उसमें बबली ने उस अर्चना को मारकर उसमें दफना दिए रहते हैं। क्योंकि उसको जलन होता है, क्योंकि इसके पास 2 बच्चे रहते हैं और उसको बच्चा कोई नहीं रहता है। इसलिए वो ज़्यादा जादू टोना करती है कि किसी के बच्चे को मार को मैं जादू टोना करूँगी तो मुझे भी बच्चे हो जाएंगे। और इसके बच्चे से जलनशीलता रहती है, वो जलती है इसके बच्चे से। और वो लड़की जो रहती है अपने गाँव के बच्चे को सबको पढ़ाती वढ़ाती है, कोचिंग कराती है, सब ऐसे ही करके, और पढ़ने में बहुत तेज़ रहती है। तो ऐसे मासूम को, 14 साल की मासूम को इस तरह की नफ़रत पाल कर उसने उस बच्ची को जान ले ली। और उसके बाद सभी को हिरासत में ले लिया गया। वो लोग भाग के बस स्टैंड चले गए थे। तो बस स्टैंड से पुलिस वहाँ से उसके पूरे परिवार को पकड़ के सबको जेल में डाल दिए। और जो उसके गुरुजी थे अनुपमा के, वो फरार थे। जो उनका तलाश अभी जारी है। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की घटना, सच्ची घटना से मैं फिर आपको रूबरू कराती रहूँगी।